गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन देने जा रही आशा वर्कर्स को रास्ते में पुलिस ने रोका। रोकने के पश्चात आशा वर्कर सड़क पर बैठी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन देने के लिए आशा वर्कर हेल्पर अंबाला जा रही थी, लेकिन इंद्री और लाडवा के बीच करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे मार्ग गांव खानपुर के नजदीक इंद्री पुलिस ने उन्हें रोक लिया। रोकने के पश्चात आशा वर्कर सड़क पर बैठ गई। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्कर यूनियन के राज्य सचिव सुदेश रानी ने बताया कि यूनियन के फैसले के मुताबिक अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपने के लिए आज उनके पास जाना था और यह कार्यक्रम सरकार के बुलावे के मुताबिक हुआ था, लेकिन इंद्री पुलिस ने सरकार के इशारे पर हमें रास्ते में ही रोक लिया। उन्होंने कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम पीछे हटने वाले नहीं। सरकार ने आशा वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ वादा खिलाफी की है। सरकार ने जो वादे किए उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने काफी देर तक सड़क पर हंगामा बाजी की। इंद्री से पंकज कुमार की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री के पास जा रहे थे, जबकि हमारी फाइल पूरे 2 महीने से स्वास्थ्य मंत्री के पास पड़ी है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा था कि आपकी फाइल भेज दी गई है, आपकी फाइल भेज दी गई है। अगर सरकार ने हमारी फाइल भेज दी गई है, इतनी बड़ी बढ़ोतरी तो हमने मांग नहीं ली है सरकार से, जो फाइल रास्ते में रुक गई है। अगर हमारा नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो हमें क्या जरूरत है सड़कों पर बैठने की। हमने रोड नहीं जाम किया, हमें सरकार ने ही यहाँ पर रोका गया। हम तो सीधे वहीं जाते, हम अनुशासन में अपनी मांग मनवाने के लिए गए थे, जाने लग रहे थे, अनुशासन में ही बैठते। आप सभी को पता, आशा वर्कर यूनियन जो CI2 से संबंधित है, कर्मचारी से संबंधित है, वो अनुशासन में ही काम करती है। ना तो कोई रोड जाम करती है, ना कोई अपनी मांगों के लिए हमने क्या अनुशासन तोड़ना था। ये सरकार खुद करवा रही है, सरकार ने हमें खुद रोका तो हम नहीं नारे लगाएंगे। ये सरकार की हठधर्मिता है। और जो आज सरकार ने हमारे स्टेट के नेताओं को अरेस्ट किया है, सरकार आप सभी को पता होना चाहिए कि वो कितनी बौखलाई और कितनी डरी हुई आशा वर्करों से, जो उन्होंने नेताओं को गिरफ्तार करने की इतनी जरूरत पड़ रही है। जो हमारे स्टेट के महासचिव और राज्य प्रधान है अपनी स्टेट की, सुरेखा बैंड को उन्होंने रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया गया है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं, अब ऊपर घोषणा जब भी स्टेट कमेटी का थोड़ी बहुत ही देर में फैसला आ जाएगा, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ धरना लगा देंगे। हम अनिल विज के वहाँ जा रहे थे। अनिल विज को हमने बोल दिया था स्वास्थ्य मंत्री को भी, हमारा जो नोटिफिकेशन है, अब हम 13 तारीख को 14 का हमारा प्रोग्राम था, 13 को उन्होंने बुला लिया था। 13 को सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे हमारा कोई भी समाधान नहीं निकला। उन्होंने बोला हमारे को टाइम दिया जाए, ये फाइल जो फाइनेंस में पड़ी है आपके डिपार्टमेंट में, हम इसको करवाएंगे। उन्होंने 14 तारीख का इसका टाइम मांगा था, तो हम 17 तारीख तक का देखा है। अगर आप पे होता तो 16 तारीख तक हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। तो सरकार ने हमें खुद ही बुलावा भेजा, हम तो जा नहीं रहे थे, सरकार के बुलावे पे हम जाने लगे तो सरकार ने हमें रास्ते में रोक लिया। पार्टी वर्कर आज हरियाणा से सारी आंगनबाड़ी वहाँ अम्बाला कैंट पहुँचना चाहती हैं, और वहाँ पे पहले मैं चाहता हूँ भी इतनी इकट्ठी हो गए, वहाँ प्रशासन के लिए भी एक लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए भी एक समस्या खड़ी करेंगे। आज सारे बाज़ार में समस्या आएगी, हम पब्लिक के बाधा डाल लेंगे, तो इसके लिए इनको समझाया है यहाँ रोक के भाई आप लोग जो आपकी समस्याएं हैं सरकार तक पहुँचा दी जाएंगी। आप लोग यहाँ पर किसी भी अधिकारी को ज्ञापन दो, लिखित में दो, जो आपकी डिमांड हो पूरी कराइए। रोड कोई जाम नहीं, रोड की बिल्कुल कोई जाम की स्थिति नहीं। आप देख रहे हो रोड बिल्कुल दुरुस्त रोड चला हुआ है, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। और ये थोड़ी देर में ज्ञापन दे के चली जाएगी। कोई ऐसी स्थिति आती है तो बिल्कुल रोड जाम करने की किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।